अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 18 बेस्ड है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 14 के आगे से, वो क्वेश्चन बेस्ड थे काइनेमेटिक्स पे, डायनामिक्स पे, और एक न्यूमेरिकल तो कोनिकल पेंडुलम के ऊपर भी था। चलिए बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर 1 अनसॉल्व क्वेश्चन है। अ मोटरसाइकिलिस्ट, उसको सपोज करना है एज अ पार्टिकल is undergoing vertical circles inside a sphere of death। तो लेट कंसीडर देयर इज अ स्फीयर ऑफ डेथ। एक ऐसा स्फीयर ऑफ डेथ बनाया हुआ है, इसके अंदर एक मोटरसाइकिलिस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट वेरीज बिटवीन 6 मीटर्स पर सेकेंड टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब उसने दिया है कि स्पीड एक तो 6 मीटर्स पर सेकेंड है और दूसरी उसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड है। तो ये दो स्पीड के बीच में उसकी स्पीड वेरी कर रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 हो रही है, कम से कम 6 हो रही है। कैलकुलेट डायामीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ। तो वी हैव टू फाइंड द डाया, कि स्फीयर ऑफ डेथ का डायामीटर कितना होगा, और हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स। तो इसके अंदर कितनी मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल है। देखिए क्वेश्चन में आमतौर पे बात समझ में आती है कि सबसे कम स्पीड, मिनिमम स्पीड कहाँ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वी नो वेरी वेल दैट मिनिमम स्पीड पॉसिबल इज एट द टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन पे स्पीड सबसे कम होंगी, क्योंकि वहां पे टेंशन जीरो हो जाता है, मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं। और बॉटम के ऊपर आने के बाद स्पीड सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहला ख्याल ये जहन में आता है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द बॉटम पोजीशन। ये बात बिल्कुल सही है कि दिस इज द वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन एंड दिस इज द वेलोसिटी एट द बॉटम पोजीशन। लेकिन हमारे ये बात जहन में नहीं आ पाती कि हमने जो डेरिवेशन डेराइव की थी, दैट डेरिवेशन इज रिलेटेड टू ओनली मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन टू परफॉर्म सक्सेसफुली वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमने जो डेरिवेशन सॉल्व की थी, उस डेरिवेशन के अंदर जो हमने फॉर्मूलेज डेराइव किए थे, जैसे आपको याद होगा फॉर्मूला था वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। एक्चुअली ये है मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन, कि टॉप पोजीशन पे इतनी वेलोसिटी मेंटेन करना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा ही होगा। लेकिन अगर इससे कम वेलोसिटी हो जाती है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। उसी तरह बॉटम पोजीशन के ऊपर की वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आया था अंडर रूट 5 आर जी। ये है मिनिमम वेलोसिटी विच शुड मेंटेन एट द बॉटम पोजीशन। बॉटम पोजीशन पे इतनी वेलोसिटी मेंटेन करना चाहिए अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है। तो यहां पे उसने कहीं भी मिनिमम वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया। ये वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी यहां हो सकती है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। तो हमको अभी ये नहीं पता है कि ये मिनिमम वेलोसिटी है या शायद मिनिमम वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो, उससे ज्यादा वेलोसिटी से रन कर रहा हो। ज्यादा वेलोसिटी से रन करने पे हमको प्रॉब्लम है नहीं ना, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन उतना आसान होगा। इसकी पहली बात तो ये जहन में बिठाएं कि ये फॉर्मूलेज यहाँ डायरेक्टली यूज नहीं हो सकते। क्यों यूज नहीं हो सकते? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहीं भी ये नहीं दिया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। उसने दिया है कि ये वेलोसिटी का रेंज है, हो सकता है मिनिमम वेलोसिटी इसके अलावा कुछ हो। हमको पता करना है कि वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल हो सकती है। हो सकता है ये हो या हो सकता है इससे कम हो। क्या समझ पाए मैंने क्या बताना चाहा? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मिनिमम वेलोसिटीज कुछ और हो सकती है, ये वेलोसिटी मेंटेन करना जरूरी है। इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा। ये हो सकता है ज्यादा वेलोसिटी हो सकता है कि बात चल रही है, हमको कंफर्म नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव टू फाइंड द डायमीटर फर्स्ट। तो डायमीटर कैसे पता करेंगे? हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सके। ये दो फॉर्मूले थे, लेकिन वो दो फॉर्मूले कंफर्म नहीं है। वो दो फॉर्मूले अगर हम कंफर्मली यूज कर सकते तो बिल्कुल रेडियस कैलकुलेट हो जाता, डायमीटर पता चल जाता। लेकिन ये दोनों फॉर्मूलेज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। अब क्या करें? तो सिंपल ये कि हम डेरिवेशन के ऊपर वापस आते हैं। डेरिवेशन के अंदर हमने क्या सीखा था? हमने टॉप पोजीशन बॉटम पोजीशन की वेलोसिटी निकालने के लिए एक लॉ यूज किया था, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद है कुछ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया था। उसके अंदर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि टॉप पोजीशन की बॉटम पोजीशन की टोटल एनर्जी सेम रहेंगी। अगर टोटल एनर्जी सेम है तो हम बाकी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो क्या हम यहां पर वो चीज अप्लाई कर ले? चलिए देखते हैं क्या होता है। सो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहां पर? टॉप पोजीशन पर और बॉटम पोजीशन पर। तो टॉप पोजीशन के ऊपर की एनर्जी, दैट मीन्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी टॉप पोजीशन पे कितनी होगी? टॉप पोजीशन की टोटल एनर्जी दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप पोजीशन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पोजीशन प्लस
पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम पोजीशन। अंडरस्टैंड? ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन का स्क्वायर प्लस एम जी एंड एच, एच मतलब हाइट एट टॉप पोजीशन, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पोजीशन का फॉर्मूला क्या? हाफ एम वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन का स्क्वायर प्लस एम जी एच। ओके, ठीक है। हमको ये पता है कि ये सबसे कम वेलोसिटी है, और कम वाली वेलोसिटी टॉप पर होती है या बॉटम पर होती है? टॉप पर होती है, तो हम इसको वेलोसिटी एट टॉप भी कह सकते हैं। रिमेंबर दैट दिस इज नॉट द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन। ये हो सकता है मिनिमम हो सकता है ना हो, अभी हमको कंफर्म नहीं है। एंड दिस इज द वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन। ये वैल्यूज यहाँ उठा कर रखते हैं, तो हाफ एम एज इट इज। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन? वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस एम जी एच, एम जी एच। व्हाट इज द हाइट? ये है हमारी बॉटम पोजीशन एंड दिस इज अवर टॉप पोजीशन। तो बॉटम से टॉप पोजीशन की हाइट विल बी डायमीटर। तो क्या हम यहाँ h की जगह पर डायमीटर लिख सकते हैं? कैपिटल D इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन, बॉटम पे वेलोसिटी है 10, 10 का स्क्वायर प्लस mg, और हाइट कितनी है बॉटम पोजीशन पर? यहाँ पर हाइट तो बिल्कुल जीरो है ना, इसलिए हम यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। अगर ये जीरो है तो जीरो से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आने वाला है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान दें, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ से m कॉमन निकाल के कैंसिल कर लेंगे। सो दिस m दिस m दिस m कैंसिल्स। क्या बचा? यहाँ बचा है हाफ, 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36, प्लस यहाँ बचा है g, g मतलब 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, डायमीटर हमको पता नहीं, कैपिटल D, हाफ इंटू 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 100। ओके, बस अब सॉल्व करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 प्लस 10d इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 50। इसको आगे लेकर जाओ, मैं डबल लिख रहा हूँ, 18 प्लस 10d इज इक्वल टू 50। क्या ये इक्वेशन है? ओके, सो 10d इज इक्वल टू 50 माइनस 18, ये प्लस वाला 18 इधर जाकर माइनस वाला 18 हो जाएगा। सो 10d इज इक्वल टू 50 माइनस 18, 50 माइनस 18 दैट मीन्स 32, that means diameter is equals to 32 divided by 10, that means diameter is equals to 3.2 meters. So diameter of the sphere of death will be equals to 3.2 meters. ये हुआ हमारे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कि कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ। तो स्फीयर ऑफ डेथ का डायमीटर कितना होगा? 3.2 मीटर्स होगा। दूसरी चीज हमको पता करना है कि अगर ये डायमीटर है तो मिनिमम स्पीड बॉटम पर और टॉप पर कितनी पॉसिबल है। तो क्या आपको पता है मिनिमम स्पीड के फॉर्मूलेस क्या है? So we know very well that velocity at top position, or in correct way we can say minimum velocity at the top position can be given as, फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट आर जी। याद रहे ये क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। और ये क्या है? ये वेलोसिटी गिवन है, हो सकता है ज्यादा हो सकता है, अभी हम चेक कर लेंगे उसको कि गिवन रेडियस के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। आर, रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ, अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? आर विल बी इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, that means r is equals to 3.2 divided by 2, that means 1.6 meters. 1.6 meter will be the radius. तो हम रेडियस की जगह पर 1.6 लिखेंगे, g की जगह पर 10 लिख लेंगे, that means under root 16, that means 4 meters per second will be the value of minimum velocity which should maintain at the top position. और है कितनी? है 6 meters per second, तो बहुत अच्छा, मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा है। तो बात वही आई जो क्वेश्चन हम पहले, जिस बात पर हम पहले कंफ्यूज हो रहे थे कि ये वेलोसिटी मिनिमम है या नहीं है, और ये हमको क्लियर हो चुका है कि ये मिनिमम वेलोसिटी नहीं है, मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा है, इससे सर्कुलर मोशन बहुत आसानी से हो रहा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी व्हिच शुड मेंटेन एट द टॉप पोजीशन। सेम हम बॉटम पोजीशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। बॉटम पोजीशन की वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 5 आर जी इज इक्वल टू 5 एज इट इज, आर की वैल्यू 1.6, जी की वैल्यू 10, दैट मीन्स 5 इंटू 16, 16 स्क्वायर रूट के बाहर आकर 4 हो जाएगा। सो 4 रूट 5 विल बी द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम पोजीशन। तो हमने ये दो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। सो हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड्स? सो मिनिमम वेलोसिटी टॉप पोजीशन पर 4 होना चाहिए, है 6, बॉटम पोजीशन पर 4 रूट 5 होना चाहिए, मतलब नियरली इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड से कुछ करीब, लेकिन है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन था ये? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 है। सो ये है हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इसके बाद भी तो आप बिल्कुल हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ हमको बताएं।
हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इन बातों को शेयर करें। हम इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू।